इस पिक्चर को ध्यान से देखो, 80 kg बॉडी वेट और बॉडी फैट परसेंट बहुत ज्यादा। और अब इस पिक्चर को देखो, 67 kg बॉडी वेट, इसमें बॉडी फैट कम और मसल भी कम। और लास्ट ये मेरी रीसेंट पिक्चर 73 kg बॉडी वेट के साथ, इसमें 13.8 बॉडी फैट परसेंट और मसल भी काफी अच्छा। इन सभी पिक्चर्स को देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं भी फैट से फिट हुआ हूँ एंड आई एम श्योर आप भी इसी तरह की बॉडी अचीव करना चाहते होंगे। अब इतने सालों के एक्सपीरियंस और स्किनी से फैट, फैट से फिट होने के बाद मैंने कुछ ऐसे हैक्स सीखे हैं जिससे कोई भी इंसान ना ही सिर्फ एक लीन बॉडी बना सकता है बल्कि उसको सालों साल मेंटेन भी कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सिंपल डेली हैबिट शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप भी एक लीन एंड श्रेडेड बॉडी अचीव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। एक लीन बॉडी अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहली हैबिट की बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि हम ह्यूमंस किस तरह से इनएक्टिव हो रहे हैं। नाउ आई एम श्योर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक जॉब करते हैं एंड आपको भी फोन्स, लैपटॉप्स, बुक्स के पास घंटों बैठे रहना पड़ता होगा। इस लॉन्ग सिटिंग की वजह से हमारी बॉडी में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नंबर 1, स्लो मेटाबॉलिज्म। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से हमारी बॉडी का BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम पूरे दिन में कम कैलोरीज बर्न करते हैं। मतलब फैट बर्न करना मुश्किल होता है, इवन फैट गेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट जो लॉन्ग सेटिंग की वजह से होता है, लो इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब हमारी बॉडी डाइट से लिए गए न्यूट्रिशन, स्पेशली कार्ब्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मसल गेन स्लो होता है और इवन फैट गेन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये दोनों ही चीजें एक लीन बॉडी अचीव करने के गोल से अगेंस्ट जाती है, लेकिन मेरे पास इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी हाई रहेगी। सबसे पहला पॉइंट और सोल्यूशन हमारे यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। चाहे वीकडे हो या फिर वीकेंड, हमेशा कोशिश करो आपकी 50 से 60 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करो ही करो। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ जिम ही नहीं होता, योगा, होम वर्कआउट, प्लेइंग स्पोर्ट्स, रनिंग, ये सारी चीजें भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर ही आती है। ये इसलिए पहले तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और यही मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी का इंसुलिन रिस्पॉन्स यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है। मतलब हमारी बॉडी डाइट के थ्रू लिए गए कार्ब्स को एनर्जी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, ना कि उसे फैट के फॉर्म में स्टोर करने में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से ही हमारी बॉडी को नए मसल बनाने में सिग्नल मिलता है एंड ज्यादा मसल इक्वल टू फास्ट मेटाबॉलिज्म और लीन रहने में उतना ही आसान होगा। तो कुछ भी हो जाए, अगर लीन रहना चाहते हो तो हफ्ते में 4 से 5 दिन 50 to 60 मिनट एटलीस्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करो ही करो। 2 से 3 दिन जिम कर लो, 2 दिन बाकी के स्पोर्ट्स खेल सकते हो अपना फेवरेट कोई भी। एक और चीज जिसकी वजह से आप लीन रहने में आपको हेल्प मिलेगी वो है कि आप दिन भर में एक्टिव रहने की कोशिश किया करो। जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय तक बैठे रहने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इससे बचने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, जब भी सिटिंग करो या बैठे रहो, लॉन्ग सिटिंग आपकी हो रही है 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके बाद आप 10-15 मिनट की एक वॉक ले सकते हो। ऐसे ही कुछ सिंपल हैबिट्स आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना, लिफ्ट की जगह स्टेज यूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट एटलीस्ट दिन भर में आप 10,000 स्टेप्स तो कोशिश किया करो कि हो जाए। इन सिंपल बट इफेक्टिव हैबिट्स की वजह से लॉन्ग सिटिंग आवर्स होने के बावजूद भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत सही रहेगा और आप दिन भर में इनफ कैलोरीज बर्न कर पाओगे, जिससे कि आपको लीन रहने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताना इनमें से कोई भी हैबिट आप फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। सेकंड हैबिट ये है जिससे हम लीन और शेडेड बॉडी अचीव कर सकते हैं, वो है डाइट। और डाइट में मैं मेनली 3 बेसिक हैबिट फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट है कि हर मील में इनफ प्रोटीन खाना। तो पहला यही है कि मैं कोई भी मील खाता हूँ तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं इनफ प्रोटीन एक कंज्यूम करूँ, उसमें प्रोटीन होना ही होना चाहिए। एंड इसके 3 मेजर रीजन है। पहला कि प्रोटीन रिच फूड, एग, चिकन, पनीर, टोफू वगैरह, ये सब फूड फिलिंग होते हैं। इनको खाने के बाद आपको भूख कम लगती है एंड आप बेकार चीजें, बाहर की चीजें कम खाते हो। दूसरा कि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने को बॉडी को सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज आप कार्ब्स या फैट से खाते हो तो उनको डाइजेस्ट करने को आपकी बॉडी को 10 से 15 कैलोरीज लगती है। वहीं जब आप प्रोटीन से 100 कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो वहां पे आपको 20 से 30 कैलोरीज बर्न करती है आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि कार्ब्स और फैट से 2 टाइम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है बॉडी हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट, लीन रहने के लिए बॉडी में मसल मास होना जरूरी है और मसल बनता है सिर्फ प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है मसल्स का। इसलिए एक लीन बॉडी अचीव करने के लिए प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मेरे वर्कआउट काफी इंटेंस होते हैं और मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, तो उसकी वजह से एटलीस्ट मेरी बॉडी को 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी
बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है पूरे दिन में। मतलब 70 to 73 kg के हिसाब से मेरे को 140 से 50-60 के बीच में प्रोटीन मैं कंज्यूम करता हूँ डेली। और एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिगनर हो तो 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपका वेट 70 kg है तो आप 90-100 kg तक खा सकते हो प्रोटीन, ठीक है। चलो ये तो होगी प्रोटीन की बात। अब बात करते हैं डाइट के दूसरे पॉइंट के बारे में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स टाइमिंग। अगर आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप्स, बुक पे है लॉन्ग सिटिंग की वजह से, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो, तो अगर आप इस टाइम ज़्यादा कार्ब्स खाओगे तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हाई होगा और आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपरली एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं होंगे, जिससे कि फैट गेन के चांसेस बढ़ सकते हैं और एक एनर्जी क्रैश भी आ सकता है। इसलिए अपने ब्लड शुगर को स्टेबल रखने के लिए आप प्रोटीन और फैट्स को थोड़ा सा हाई रख सकते हो और कार्ब्स को थोड़ा सा कम। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेंगे और एनर्जी अच्छी रहेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कार्ब्स खाओ ही मत। आप कार्ब्स प्रेफर तब कर सकते हो जब आप वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद आप कार्ब्स 2 टाइम अच्छे से ले सकते हो, ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन और मसल ग्लाइकोजन में स्टोर हो, ना कि फैट की फॉर्म में। जब आप वर्कआउट करने जाओगे उसकी पहली मील में थोड़े ज़्यादा कार्ब्स रखना और वर्कआउट के बाद वाली मील्स में भी ज़्यादा कार्ब रखना और बाकी मील्स में कम कम कार्ब्स रखना। ऐसा नहीं खाने नहीं है तो कम कम रखना। ऐसा करने से ही आपके कार्बोहाइड्रेट आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे और ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करेंगे, ना कि फैट की फॉर्म में स्टोर करेंगे। थर्ड चीज़ कि मुझे जो लीन रहने में हेल्प करता है कि मैं हर दिन सेम फूड खाता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा वेराइटी ढूंढने के चक्कर में एक प्रॉपर मील प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं, और अगर आप हर दिन कुछ नया ट्राई करोगे तो आपकी कैलोरीज भी ऊपर नीचे जाएगी, आपका प्रोटीन इंटेक भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर आप हर दिन कंसिस्टेंटली सेम मील्स खाओगे तो आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बजाय मील्स चेंज करने के हर दिन। बाकी और भी काम होते हैं, तो इससे बढ़िया है, बेस्ट चीज़ यही है कि सिंपल चीज़ फॉलो करो और डेली वही फॉलो करो। बीच में हुआ कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार कुछ अलग कर लिया, बाकी सेम फॉलो करो। बोरिंग है बट लीन रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और सेम मील्स खाने की वजह से ही आपको ज़्यादा वो वेइंग स्केल पे पूरा सारी मेजर चीज़ें, मैक्रोज वगैरह सारे ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप एक हफ्ते तक सेम खाओगे, उसके बाद आपको पता होगा कि मैं इतना ही खाता हूँ, तो नेक्स्ट हफ्ते भी आप सेम चीज़ वो खा सकते हो बिना मेजर और उसके मैक्रोज निकाले। और आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करोगे, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और आप कुछ पूछोगे तो मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये तो होगी डाइट की बात। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। मुझे काफ़ी टाइम हो गया फिटनेस लाइन में, 6 साल के आसपास। तो पहले मुझे लगता था कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट से बॉडी बन जाती है, मतलब स्लीप ऑन पॉइंट, वर्कआउट, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स से बॉडी बन जाती है। बट जैसे जैसे और टाइम होता गया तो मुझे पता लगा कि मेरी ये सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है एक टाइम पे, तो मेरा फिर भी वो मसल नहीं बढ़ रहा है उतना जितना मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए उस हिसाब से, और मेरा साथ में फैट भी गेन हो रहा है ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद, और एनर्जी लेवल्स भी मेरे डाउन रहते हैं। मैं जितना मर्जी इंटेंस वर्कआउट करने की कोशिश कर लूँ, कार्डियो करने की कोशिश कर लूँ, मुझे मेरे मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ऐसा मेरे साथ हुआ है और शायद किसी आपके साथ भी होगा अगर आप देख रहे हो तो। उसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी कि विटामिन, तो मैंने मल्टीविटामिन वगैरह शुरू की। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इन्होंने फिर से मेरी एनर्जी लेवल हाई करने में, मेरे इंटेंस वर्कआउट लगाने में। तो उस वजह से फिर से मेरी बॉडी मसल गेन भी करने लगी और फैट लॉस भी करने लगी। तो अगर आपको भी जानना है कि आप में भी कोई विटामिन, ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर रहे हो, ऑन पॉइंट है डाइट, वर्कआउट, स्लीप, ये सारी चीज़ें, आपको भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपके मन चाहे, तो एक बार आप ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हो आपकी बॉडी में किस विटामिन की कमी है। तो मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि विटामिन भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको पता लग सकता है कि आप में लो टेस्टोस्टेरोन, डायबिटीज़, क्या क्या कमी हो सकती है आपकी बॉडी में, जिन्हें फिक्स करते ही आप एक फिर से अपने ट्रैक पे वापस आओगे और एक अच्छा मसल बिल्ड और फैट लॉस कर पाओगे। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो है हार्मोन्स। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं डाइट और एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करने से आप मसल गेन और फैट लॉस कर सकते हो, बट ये सच नहीं है। आपकी बॉडी कितनी जल्दी मसल बनाएगी और कितनी जल्दी फैट को लूज करेगी, ये आपकी डाइट और वर्कआउट से भी ज्यादा मैटर करता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर नहीं, और बैलेंस्ड वे में काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में कितने ही लड़के हैं जिनको लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम आ रही है, वो मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे। उसी तरह कितने ही ओवरवेट लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जितनी मर्जी डाइट और अच्छा वर्कआउट, कार्डियो कर ले, उनका वेट लूज नहीं हो रहा है। देखो, वर्कआउट के थ्रू आप अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हो, डाइट के थ्रू आप उनको न्यूट्रिशन देते हो, फिर उसके बाद मसल बिल्ड कब होता है, ये मसल ना ही जिम में बनेगा, ना ही
किचन में, ये मसल बिल्ड कब होगा? जब आप उसको अच्छे से रिकवरी दोगे। और रिकवरी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप सबको पता है तो कमेंट करो, वो है स्लीप। सिर्फ आपकी बॉडी के मसल्स ही नहीं, आपकी बॉडी के ऑर्गन और हार्मोन्स भी सोते हुए रिकवर होते हैं। और अगर आप अच्छे से रिकवरी नहीं करोगे तो आपका मसल गेन ही नहीं बल्कि फैट लॉस भी अच्छे से नहीं होगा। आपकी बॉडी इस वजह से, अगर आप रिकवरी और स्लीप अच्छे से नहीं करोगे, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं करेगी और जीएच को भी प्रोड्यूस, मतलब ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप मसल बिल्ड और फैट लूज नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी यंग एज में होते हो तो आपको लगता है कि 3, 4, 5 घंटे हम सो लिए तो हम ठीक है, और अगले दिन हम कुछ भी अपना काम करने लग जाते हैं तो हम रिकवर हो गए। तो ऐसा नहीं होता। बढ़ती एज के साथ आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी कि नहीं, मेरी बॉडी को 7 से 8 घंटे की एक डीप स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी रिकवरी के लिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। आपको भी लगता होगा एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए घंटों जिम में बैठे रहना पड़ता होगा, पूरा दिन भर सिर्फ जिम डाइट के बारे में ही सोचना पड़ता होगा और खाना ठूसना पड़ता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आप टाइम के साथ सीखोगे कि बॉडी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देख के भी आप कंफ्यूज होंगे कि ये कितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार चीज़ें। तो टाइम के साथ आप समझोगे कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए जिस तरह डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए, उसी तरह एक अच्छी ड्रीम फिजिक बनाने के लिए भी आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वैसे ही आपको छोटी छोटी हैबिट्स के साथ, जैसे ही मैंने बताया वो वॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन छोटी छोटी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं कि लोग मोटिवेशन की वेट करते रहते हैं कि हम मोटिवेट जब होंगे या फिर 1 तारीख से करेंगे, मंडे से करेंगे, अगली साल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंट रहो, डेली वो चीज़, जैसे आप डेली खाना खाते हो, डेली पानी पीते हो, वैसे ही डेली वो चीज़ें फॉलो करते रहा करो। बस यही होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, उस चीज़ को लंबे समय तक लगाए रखना, सेम चीज़ को। और मोटिवेशन का क्या है, आज है कल नहीं है, क्योंकि अगर आप आज मोटिवेटेड हो तो कल किसी रीज़न से आप थोड़े दुखी होते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। पर डिसिप्लिन क्या है और कंसिस्टेंसी की, आप हर दिन वो चीज़ सेम फॉलो कर सकते हो एक रूटीन की तरह। एक डिसिप्लिन इंसान मोटिवेशन की वेट नहीं करता, वो सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देता है। तो आप भी अपने कर्मों पे ध्यान दो और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क को लेके। लाइफ में कोई भी आपको काम है उसको लेके। आई होप वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ किसी जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, जल्दी से कमेंट कर दो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।